ऑटो रिक्शा स्टैंड की समस्या लेकर तालीकोट से ऑटो ड्राइवर पहुंचे बीजापुर डीसी ऑफिस। हमें ऑटो स्टैंड की जरूरत है, हमें ऑटो स्टैंड दीजिए कहकर डीसी ऑफिस के पास किया धरना प्रदर्शन। इस मौके पर ऑटो स्टैंड की समस्या को लेकर ऑटो यूनियन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाब भंडारी और तालीकोटी से आए हुए ऑटो ड्राइवरों ने हमारे माध्यम से बात की। डीसी ऑफिस में हम लोग मेमोरेंडम देने आए हैं तालीकोट विंग की तरफ से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑटो रिक्शा यूनियन रहने की वजह से तालीकोट में भी हमारी विंग है ऑटो रिक्शा की। तो 30-35 साल पहले से आज तक का हमारे वहाँ पर ऑटो रिक्शा ठहरते थे बस स्टैंड सामने अपोजिट में। लेकिन अभी वो वहाँ के दुकान वगैरह काटने की वजह से हमको भी वहाँ से निकाल छोड़े। पुलिस ये वो ज़रा तकलीफ दे रहे हैं, वहाँ ठहरने को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी बीजापुर डीसी की तरफ से हमें क्या है, ये मेमोरेंडम देने आए हैं बीजापुर डीसी को। तालीकोट में ऑटो रिक्शा को रुकने के लिए अलग अलग स्टैंड जो है, अलग अलग चौक में जो है स्टैंड बना के दिए तो सार्वजनिक लोगों को क्या है ज़रा प्रॉब्लम सॉल्व होती है उनकी। और हमारे ऑटो रिक्शा वाले दिन रात मिला को उनके सेवा में हैं, तो इनको सेवा करने का अवसर जो है वो एक मिलता है। और दूसरी बात, इनको जो इनके आमदनी भी है वो भी उसके लिए भी अनुकूल होता है। तो हमको क्या है डीसी साहब की तरफ से क्या है, वहाँ तालीकोट में अभी मुदेबिहाड़ में भी ठहरा करने को दिया जाए। मुदेबिहाड़ बस स्टैंड के अंदर ऑटो रिक्शा ठहरा करने के लिए दिया जाए। तो तालीकोट को भी ऑटो रिक्शा स्टैंड जो है बस स्टैंड के अंदर दिए तो भी चलता है, या फिर बस स्टैंड के बाहर दिए तो भी चलता है। लेकिन हमको वट ठहरने के लिए, हमको क्या है ऑटो रिक्शा वालों को ठहरने के लिए ज़रा प्रॉब्लम सॉल्व होना बोल को हमें आज डीसी पास आए। क्या यहाँ से एसपी साहब को भी देते हैं और वहाँ पर तहसीलदार को भी देते हैं, तालीकोट तहसीलदार को भी देते हैं। तो तहसीलदार को देने के बाद में उन्होंने और तालीकोट डिपो मैनेजर को भी देते हैं और यहाँ KSRTC डीसी को भी देते हैं यहाँ पर। तो हमने वहाँ डिपो की तरफ से क्या भी अड़काटी नहीं आना बोल को ऑटो रिक्शा सुगम संचार के लिए वहाँ पर हमको ठहरने के लिए ये सब व्यवस्था होना बोल को हमें आज मेमोरेंडम देने के लिए आज तालीकोट ऑटो वाले सब जमा हुए हैं। आज दुकाना जो है, दुकाना बस स्टैंड के बाहर थे और उसके अपोजिट में दुकान को लग कुछ ऑटो रिक्शा ठहरते थे। अभी वो निकाल के कम से कम एक डेढ़ महीना हुआ, 1.5-2 महीने हुआ। तो इधर उधर ठहर के लोगों को बिजनेस नहीं होता। मेन जो है धंधा होने का बस स्टैंड से वो खेड़ा रहे जैसा हिसाब है। वो इधर उधर ठहरे तो पब्लिक को भी प्रॉब्लम होती है, ऑटो रिक्शा ढूंढने के लिए उनको भी तकलीफ होती है। और दूसरी बात है, हमारे ऑटो वाले को भी धंधा होता नहीं है। तो बस स्टैंड के आजू बाजू में या बस स्टैंड के बाजू में या फिर बस स्टैंड के अंदर अगर दिए तो पब्लिक को भी आसानी होती है और हमारे ऑटो रिक्शा वालों को भी धंधा करने के लिए आसानी होती है और डिसिप्लिन होता है सबका। टोटल अभी तालीकोट में कितने रिक्शा है, कितने ऑटो वाले? 100 है अभी फिलहाल। 100 में क्या है, स्टैंड 3 है क्या साहब? लेकिन वो स्टैंड पे ठहरने के लिए पुलिस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हें 2 गाड़ियां लगाओ, 2 गाड़ियां लगा। मेरा नाम है मोहम्मद गुलाब भंडारी, डिस्ट्रिक्ट ऑटो रिक्शा यूनियन मुस्तफ़ा है, ऑटो चालक हूँ मैं। अभी हमारा मुश्किल ये आके बैठा है कि उधर दुकानों से भी निकाले और ऑटो स्टैंड से भी निकाले। तो प्रॉब्लम इस बात की हमारे को है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। अगर होता है जहाँ पे ऑटो ठहरे के जगह होती है वहीं पे ठहर के हम अगर ठहरेंगे तो हमको उधर से कुछ रोजी रोटी मिलते हैं। अपने को उधर क्या है 30-35 ऑटो ठहरेंगे तो 30-35 फैमिली लोग को हम ऑटो वाले क्या संघर्ष करना पड़ेगा, क्या नहीं करने के बाद खुद ऑटो वाले पे बीतती है। हमारी गुजारिश ये है डीसी साहब से कि हमको है नहीं, चाहे बस स्टैंड के अंदर हो चाहे बस स्टैंड के करीब हो, बोलने का मकसद ये है कि कोई पेशेंट होता है, कोई लंगड़ा हो, लुल्ला हो, क्या भी तकलीफ़ में हो, अगर ऑटो बस स्टैंड से दूर रहेगा तो उनके लिए भी तकलीफ़ है और हमारे लिए भी तकलीफ़ है। अब हमारी गुजारिश इतनी है कि बस कि हम करीब में रहेंगे तो पैसेंजर को भी आसानी होगी और हमारे लिए भी आसानी होगी। अगर इधर उधर घूमते चले गए वो गए बोले तो सब पैसेंजर को, सार्वजनिक के लिए भी तकलीफ़ है और हमारे घर चलाना, हमारा चलना, हमारा रोजी रोटी के लिए भी ये बड़ी दिक्कत की बात है। बस इतना ही हमारे कहने का मकसद था और आने का यही हमारा एक मकसद है डीसी साहब से मिलने का। हमें तालीकोट वाले क्या साहब, यूनियन ऑटो यूनियन वाले, और 35 साल से हम बस स्टैंड गेट को गाड़ी लगा रहे हैं। क्या साहब, बस स्टैंड गेट को गाड़ी लगा रही है, मगर क्या है आप तकलीफ बहुत दे रही हैं।
इधर गाड़ी लगाए तो इधर नको काटो उधर काटो, और पुलिस क्या कहती है 2 गाड़ी लगाओ, तो 2 गाड़ी लगा तो धंधा नहीं होता, तो लगाना क्या बाकी गाड़ियाँ क्या सा। इसलिए जो है यहाँ डीसी साहब को बोले मनी देने ये हम लोग जो है अपना वहाँ स्टैंड कर को अंदर दो या बाहर दो क्या सा स्टैंड कर दिया सब तो अच्छा है। डीसी साहब क्या बोले? अभी क्या मिले नहीं डीसी साहब, हाँ नहीं। वहाँ अभी तालीकोट में टोटल कितने रिक्शा रनिंग को रहते हैं? टोटल 100 है 3 स्टैंड में। 3 स्टैंड है। हाँ स्टैंड 3 है, हमारे स्टैंड 50 गाड़ियाँ। 40 से 50 गाड़ियाँ हैं हमारे। तुम्हारे स्टैंड में? हाँ बस स्टैंड गेट को। हाँ ये क्या तुम्हारी मांग क्या है? हमारी मांग जो हमें 35 साल चाहिए, 35 साल चाहिए तो वहाँ जगह देना। तो पहले 3 गाड़ियाँ थे, जब से ठहरे हमें अभी भी ठहरे। अभी किरकिरी बहुत हो रही है, 1 गाड़ी 2 गाड़ी लगानी है, तुम्हें एक ही गाड़ी लगाओ, वो दुकान सामने लगाए तुम्हें उखाड़ो। अब जाना कहाँ हमें क्या साहब, तुम्हारा नाम? अब हमारा रोजी रोटी वही है, उसकी सिवा भी क्या भी नहीं है, ना खेत है ना घर है, मदरसा मकानदार।